अजात शत्रु समझते हो मतलब क्या है? जिसका शत्रु ने जन्म नहीं लिया है, अजात शत्रु। पाप को मार के सिंहासन में बैठ गया। उसके बाद सिंहासन में बैठता है उदाइन। ये तीनों राजा इनके डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु, उनके पुत्र उदाइन। पटना में इन्होंने इनका फोर्ट बनाया। सोन और गंगा के जहां मिल रहे, सोन के ट्रिब्यूटरी है जहां गंगा के साथ मिल रहे, वो कॉन्फ्लुएंस के अंदर उन्होंने एक सुंदर सा फोर्ट बनाया था। धीरे धीरे मगध किंगडम का जो पटना जो था धीरे धीरे उभर के आ गया नया कैपिटल के रूप में। उसके बाद से पाटलिपुत्र, आप समझ सकते हो, डिजाइन करके बनाया था, दो साइड से दो रिवर बीच में, ठीक है ना। तो आप जो आपका नेवल फोर्स है उसे भी एक्टिव कर सकते हो, और कोई अटैक करने आपको आए तो अभी आपको पता चलेगा, और पानी भी मिलेगा। तो आसपास के जगह में फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यू कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सुंदर डिजाइन करके बनाया। उसके बाद आता है सिशुंगा। सिशुंगा के बारे में क्या जानना चाहोगे? सिशुंगा का टेम्पोरली जो कैपिटल था, उदयन को हरा के सिशुंगा डायनेस्टी सिंहासन में बैठ गया, और उनका जो कैपिटल था, कैपिटल उन्होंने वैशाली को ले लिया, चेंज करके कैपिटल उन्होंने वैशाली को बना दिया। देखो, तो पहले आप सबसे देख सकते हो कि हरियांग का जब बिंबिसार ने स्टार्ट किया था तब राजगृह था, राजगीर। बाद में उदयन के टाइम में पटना में शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। फिर क्या, सिशुंगा डायनेस्टी सिंहासन में बैठ गया, कैपिटल चेंज होकर वैशाली हो गया। ठीक है, इनका ग्रेटेस्ट क्या सिशुंगा डायनेस्टी का यह है, ज्यादा रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्या किया था जिसके लिए इसका नाम हम अभी बोर्ड में लिख रहे हैं? कोई रीजन तो होगा ना। रीजन ये है कि अवंती को उनके जो कैपिटल उज्जैन के समय खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से ये लोग फेमस है, दे डिस्ट्रॉयड अवंती। अवंती अवंती और एक जनपद था जिसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, मगध के साथ अवंती का बहुत पुराना झगड़ा था, बहुत पुराना दुश्मनी था। ये लड़ाई के साथ, ये अवंती के साथ जो प्रॉब्लम था ये खत्म हो गया। सिर्फ 100 साल तक थे ये, 100 years। अब इसके बाद सिंहासन में कौन बैठता है? नंदस। नंदस का अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा राजा कौन था, वो था महापद्मनंद। और लास्ट किंग कौन था? धनानंद, जिसको मार के सिंहासन में चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। ठीक है, सिशुंगों को हरा के सिंहासन में बैठ गया नंद डायनेस्टी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगध। इतना पावर था, अलेक्जेंडर जब 326 बीसी में इन्वेट किया था पंजाब, तब वो डर गए थे। ठीक है, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाए कि ईस्ट के तरफ बढ़ेंगे। पंजाब के बाद पोरस के साथ युद्ध करने के बाद ही डिड नॉट विश टू कंटिन्यू फर्दर बैटल्स, क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये लोग बहुत ही पावरफुल है, नंद डायनेस्टी। ये लोगों ने कलिंग जय किया था। देखो, अशोका के पहले कलिंगों के एक और युद्ध हुए थे, कलिंगों के जीत के लिए थे। और जीना, जीना समझते हो? जीना सबसे आया है जैन धर्म। जीना मतलब जो तीर्थंकर है जैन के, ठीक है, उनका एक मूर्ति ऐसे प्राइज, विक्ट्री ट्रॉफी बना के ले आए थे। समझ में आया? ओके, जीना कौन है? वर्धमान महावीर, 24 तीर्थंकर्स ऑफ जैन धर्म। तो उनका एक मूर्ति को, आइडल को लेके आए थे। ठीक है, फिर मतलब युद्ध पे जीतने के बाद कलिंग से उसे उठा के ले आए थे। बहुत पावरफुल थे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध डायनेस्टी।
अगर चाणक्य का नहीं होता तो धनानंद को मारने का पावर चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसे नहीं था, वो नहीं मार सकता। चाणक्य ने मेन लीड रोल प्ले किया धनानंद नंद वंश को, नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब कुछ हुआ था इस राजा के टाइम में। महापद्मनंदा ये सबसे पावरफुल रूलर थे। इनको कहा जाता था एकराट, सम्राट समझते हो, ऑलमोस्ट लाइक दैट टर्म। एकराट मतलब एक ही राजा जो सबसे ऊपर रूल करेगा, सबके ऊपर रूल करेगा, ठीक है। तो इनको कहा जाता था एकराट, उन्होंने ये उपाधि लिया। ये जगह इतना फेमस क्यों हो गया? ये जगह देखो बहुत ही फर्टाइल है, गंगा है, सोन नदी ज्वाइन कर रही है, ये जगह आसपास के जगह बहुत फर्टाइल है, बहुत सुंदर इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है, ट्रेड के लिए अच्छा है, नदी है, ट्रेड के आप मतलब नदी के ऊपर नाव लेकर जा सकते हो ट्रेड करने के लिए, फसल फला सकते हो, बहुत अच्छा जगह है। पहले से बहुत सारे पावरफुल रूलर्स ने जन्म दिया है इस जगह में, बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया है, तो जगह सिक्योर है। आप एज ए कॉमन पीपल आप शांति से रह सकते हो, स्टेबल है किंगडम, बाहर से कोई इजीली अटैक नहीं कर सकता, बहुत सारा कल्टीवेशन हो सकता है, मतलब आप प्रॉस्परस हो, तो क्या चाहिए, ठीक है ना। तो हर दिख से ये ऊंचाई में उठता गया और इतने पावरफुल रूलर्स ये जगह हमने देखा है कि ये जगह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, बोल सकते हो मगधा का जो राइज होता ही गया। इसके बाद धनानंद के साथ लास्ट जो रूलर है नंद वंश के, वो है धनानंद। इनको मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन में बैठा और नया एक डायनेस्टी बना जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी। धनानंद को मारने के लिए मेन जो पार्ट जो प्ले किया था वो है चाणक्य, जिसे कौटिल्य बोलते हैं। उनकी लिखी हुई अर्थशास्त्र में इस जगह का ये टाइम, इसके इस जगह का जो इकोनॉमी है, जो इंसान के नॉर्मल लाइफ है, उसका डिटेल डिस्कशन, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। दूसरा है इस टाइम और ये जो जगह है उसके बारे में आपको मिलेगा और एक क्लू इंडिका से, मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका से। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस निक्टेटर अलेक्जेंडर का एक सेनापति था। अलेक्जेंडर 324 बीसी में वापस चले गए, 323 बीसी में उनका मौत हो गया। उनके जो साम्राज्य था, उनका कोई पर्टिकुलरली कोई उसके बाद उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनका जो साम्राज्य था वो काट काट के उनके सारे सेनापति ले गए। इंडिया का जो पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, पंजाब के समय नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था वो मिला सेल्यूकस निक्टेटर को। अभी सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन में बैठने के बाद उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसमें सेल्यूकस हार गए। दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी किया, ठीक है, पुरंदर का ट्रीटी। ये ट्रीटी के बाद, ट्रीटी के मुताबिक सेल्यूकस की बेटी के साथ, हेलेना जिसकी नाम है, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुआ। समझ में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक इंडियन क्वीन था, एक ग्रीक क्वीन था। तो इस टाइम में सेल्यूकस ने एक दूत को भेजा था जिसका नाम है मेगास्थनीज। उन्होंने यहाँ आने के बाद इंडिका नाम के एक बुक लिखा जो वन ऑफ द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है उस टाइम का, ठीक है। आज इतने लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट दिन मौर्य से स्टार्ट करेंगे।